अच्छा, तो हम आज एक्सरसाइज नंबर 3.2 करेंगे। और एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिकली होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली हमारे पास। ठीक है, अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास मौजूद है। हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू से हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये फार्मूला हमारे पास है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। लेकिन यहाँ पर देखना ये है कि इस जगह पर अगर हम देखते हैं टी स्क्वायर प्लस 12t इक्वल्स टू 28 है, लेकिन यहाँ पर x के फॉर्म में मौजूद है। तो हमें इसको पहले टी स्क्वायर, इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेकर आते हैं। 12t माइनस 28। ठीक है, माइनस 28 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारे पास। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू से। लेकिन यहाँ पर t है, सबसे पहले हम करेंगे कंपेयर। इसको इसके साथ कंपेयर करवाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास है वो ये वाली इक्वेशन है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। लेकिन यहाँ पर x है और यहाँ पर t है, तो हम t के फॉर्म से कंपैरिजन करवाएंगे। यानी हमारे पास होगा ये ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल्स टू 0। इससे कंपैरिजन करवाएंगे। जब इससे कंपैरिजन करवाएंगे तो क्या होगा, इसके साथ यहाँ पर a है, यानी टी से कैंसिल हो जाएगा। अगर कंपेयर में करवा लेता हूँ, सपोज करते हैं ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर होगा। ठीक है, और इसी तरह से बी टी इक्वल्स टू 12 होगा, 12t हो जाएगा। इसी तरह से c इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट नंबर हमारे पास हो जाएगा -28 हो जाएगा। ठीक है, ये -28 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब आपके पास यहाँ पर देखिएगा, इस जगह पर ये t है और t स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a इक्वल्स टू 1 के। और यहाँ पर t से कैंसिल हो जाएगा तो b बच जाएगा हमारे पास, क्या चीज़, 12 बच जाएगा। और इसी तरह से c इक्वल्स टू -28। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। फार्मूला हमारे पास है t इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, इसको हम इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, पुटिंग द इक्वेशंस इन दिस इक्वेशन। उसके बाद क्या होगा, t इक्वल्स टू b हमारे पास 12 है और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 के बराबर स्क्वायर होगा माइनस 4a हमारे पास है 1। ठीक है, और इसी तरह से b हमारे पास है -28। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। डिवाइडेड बाय 2 × 1। ठीक है, अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे मज़ीद। t इक्वल्स टू -12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर रूट अगर हम कैलकुलेट करते तो ये आएगा हमारे पास 144 होगा। और ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 मल्टीप्लाई बाई 28 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा इसका 112। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 × 1 यानी आपके पास 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद -12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इन दोनों को ऐड करेंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे 256 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई, आप कैलकुलेटर से ऐड कर दीजिएगा तो सिंपल है। t इक्वल्स टू, और t इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएंगे 256 का अगर हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं तो 16 होगा।
-12 प्लस माइनस ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर टी की दो वैल्यूज हैं, दोनों को हम सेपरेट कर लेते हैं, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है। तो टी इक्वस टू -12 प्लस, पहले प्लस वाला मैं लिख देता हूँ और फिर उसके बाद माइनस वाला 2 एंड ये हो जाएगा -12 माइनस ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा आपके 60 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और टी इक्वस टू इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा, इन दोनों को ऐड करके 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर माइनस ये दोनों को ऐड करेंगे तो -28 हो जाएगा, 28 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी इक्वस टू ये हो जाएगा 2 और दूसरा आपके पास क्या होगा -14। सही है, और उसके बाद सोल्यूशन सेट हमारे पास होगा 2, -14 हो जाएगा। ये आपके पास आंसर है। सही है, यानी टी की हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। ये सोल्यूशन सेट हमने निकाल लिया किसके थ्रू से, क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू से। क्वाड्रेटिक फार्मूला सिंपल है, ये सबसे आसान इक्वेशन है और ये बहुत ही सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम में बहुत आराम से आप इसके पूरे मार्क्स आप ले सकते हैं, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2m²। क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, 2m² माइनस 21 इक्वस टू, ये आपके पास m है। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है, लेकिन ये पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद होनी चाहिए। ax² प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर m वेरिएबल है तो हम b वेरिएबल m ही लेंगे। ये हो जाएगा am² प्लस b m प्लस c इक्वस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये हो जाएगा 2m, इस फॉर्म में लेकर आते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लेकर आते हैं। यहाँ पर ये m है इक्वल टू के दूसरी साइड पर है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -m, ये -21 एजरिस रहेगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को कंपेयर करवाएंगे इसके साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। जब इसको कंपेयर करवाएंगे लिखेंगे कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करवाएंगे तो होगा क्या, ये हो जाएगा am² इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2m² के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से bm बराबर किसके हो जाएगा, -m के, और इसी तरह से c बराबर हो जाएगा -21 के बराबर होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर m से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a इक्वस टू 2 के, b इक्वस टू किसके बराबर हो जाएगा, -1 के, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो -1 बचेगा। इसी तरह से c क्या होगा, -21 के बराबर रहेगा। ठीक है, अब आपके पास ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हमने कंपेयर करके हमने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हमें पता होना चाहिए, m इक्वस टू, क्योंकि यहाँ पर m लिखेंगे, अच्छा x नहीं लिखेंगे, ये याद रखिएगा। एग्जाम में भी आप m लिखिएगा, गलती से हम लोग x लिख देते हैं क्योंकि x हमें याद रहता है। और माइनस क्या हो जाएगा, b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अब ये तमाम वैल्यूज इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट करें तो अब आपके पास क्या होगा, ये बनेगा m इक्वस टू माइनस b की जगह पर हमारे पास -1 होगा और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस b -1 है, इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, 1 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, -4, a हमारे पास 2 है और 2 पुट कर देंगे। इसी तरह से b हमारे पास क्या, -20, c हमारे पास -21 है, ये राशि c -21 है, इसमें हम पुट करेंगे तो c -21 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a है। ठीक है, 2 एंड a हमारे पास क्या है, बेसिकली 2 है यहाँ पर
ठीक है। अब नेक्स्ट m इक्वल्स टू, ये माइनस मल्टीप्लाई में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आपके पास आएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 का -1 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 1। पहले भी मैं बता चुका हूँ, किसी भी नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर हो यानी -1 हो, उसके पावर स्क्वायर हो, तो हमेशा हमारे पास आंसर पॉजिटिव आता है, ये ख्याल रखिएगा। अगर क्यूब हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, यानी ओड नंबर हमारे पास हो, तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, ये ख्याल रखिएगा। तो आप पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा ये 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 21 करें, और ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस करें तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपके पास आएगा 168 होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, m इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा 1 प्लस माइनस, इन दोनों को ऐड करें, ये हो जाएगा 169 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। 169 के स्क्वायर रूट निकालें, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें, m इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे 169 का, तो आपके पास आएगा 13 डिवाइड बाई 4 होगा, ठीक है, ये माइनस है, 13 डिवाइड बाई 4 होगा। अब हम इसको सेपरेट करेंगे दो पार्ट्स में, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में, m हो जाएगा m इक्वल्स टू 1 प्लस 13 डिवाइड बाई 4, एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखिएगा, 1 माइनस एक दफ़ा नेगेटिव में, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। आप इसको फर्दर सॉल्व करें, m इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाई 4 होगा, ठीक है। आप इसको फर्दर सॉल्व करें, फर्दर सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 7 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा, इन दोनों को आप कैलकुलेट करें तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सोल्यूशन सेट बना क्या, m इक्वल्स टू 7 डिवाइड बाई 2 कॉमा -3, ठीक है। ये आपके पास है सॉल्यूशन सेट इस इक्वेशन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, कोई मतलब मुश्किल नहीं है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे पार्ट्स सॉल्व करवा दूं ताकि आपको आसानी हो जाए समझने के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा 4x² -36 इक्वल्स टू 0। इसमें देखिएगा, इसमें x वेरिएबल है, तो हम x वेरिएबल के साथ कोड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। ये होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। हम आपको पहले भी बता चुके थे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर a है, ठीक है, यहाँ पर c है लेकिन b नहीं है। यहाँ देखिएगा bx है, ये वाला b यहाँ पर नहीं है, x नहीं है, x इस इक्वेशन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी, क्या इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में ये कह चुके हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें, तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही सॉल्व करना है। हमें इसको फैक्टर्स या किसी और तरह से इसको सॉल्व नहीं करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करना है, ये ख्याल रखिएगा। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कंडीशन ये है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका मतलब a 0 नहीं है, यहाँ पर एक x के साथ x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो 4 है, तो इसका मतलब ये है कि a 0 नहीं है। तो हम कंपेयर करवा सकते हैं, ठीक है। अगर हम कंपेयर करवाएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ठीक है, तो क्या होगा आपके पास ax² बराबर किसके हो जाएगा, 4x² के, और इसी तरह से bx बराबर किसके हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नहीं है तो मैं 0 लिख देता हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूँ इस इक्वेशन को आपको समझने के लिए। 4x² प्लस 0x लिख दूँ, ठीक है, और -36 लिख दूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि 0x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली आंसर इसका आएगा 0, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। तो bx इक्वल से क्या होगा, ये हो जाएगा x 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से c आपके पास क्या हो जाएगा, -36। यहाँ तक क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। अब उसके बाद ये देखिएगा, ये x इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है,
ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a इक्वल्स टू 4 के, और x से कैंसिल हो जाएगा तो b होगा, b बराबर कर दीजिएगा 0 के, और इसी तरह से c इक्वल्स टू -36 के है ही है, तो इसमें हमें कोई तब्दीली तो करनी नहीं है। अब उसके बाद नेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में याद है, ठीक है, x इक्वल्स टू -b, यहाँ पर x लिखा है, अच्छा, क्योंकि इक्वेशन में x था, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। आप इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये इसके a के वैल्यू पुट कर दीजिएगा, b की वैल्यू पुट कर दीजिएगा और c की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत आसान है। x इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस b की जगह पर 0 लिखेंगे, प्लस माइनस जहाँ जहाँ b है वहाँ 0 लिखेंगे, स्क्वायर हो जाएगा -4, a हमारे पास 4 है, ठीक है, और b हमारे पास 0 है, और c हमारे पास -36 है, ठीक है, -36 हमने रिप्लेस कर दिया, तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 होगा। अब फर्दर इसको सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा 0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 0 माइनस, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा, इन दोनों को आप कैलकुलेट करें। फर्दर आप अगर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, अब अगर फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो इस पूरी को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करने का जो आंसर आपके पास आएगा 0 प्लस माइनस, ये बनेगा, कैलकुलेट करने के बाद आप कैलकुलेशन करके वैल्यूज निकालेंगे तो हो जाएगा 6, ये आपके पास आ जाएगा 24, इसके वैल्यूज कैलकुलेट करें अपने कैलकुलेटर से, ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको फर्दर सॉल्व करें, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 24 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, ठीक है। अगर 8 को 24 से डिवाइड करेंगे तो प्लस -3 आएगा, तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या बना, इक्वल्स टू +-3, ठीक है। ये आंसर है, बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन लिखा हुआ आपके पास 4x² -36 = 0, ऐसे भी है। तो अब इसके साथ हम 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं, आप अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल भी हो सकता है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4 से डिवाइड करें, अच्छा, तो ये हम अगर 4 से डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 4x² डिवाइड बाई 4 -36 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू, हो जाएगा 4 से कैंसिल होगा, x² -9 = 0। आप इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करें तो भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसा मैंने डायरेक्ट किया हुआ, इसको डिवाइड किए बगैर सॉल्व किया हुआ, तो आप डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, और कोई मतलब इशू नहीं है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 55 + 9x = 4x², ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यानी अरेंज हुआ नहीं है, अरेंज नहीं है, तो हम इसको अरेंज करेंगे, तो इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा, ये मैं दूसरी साइड पर शिफ्ट करवा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 4x² -9x -55 = 0, ये बना हमारे पास, ठीक है। 4x² -9x -55 = 0। अब हम कंपेयर करवा सकते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास है ax² + bx + c = 0, यानी ax² किसके बराबर हो जाएगा, 4x² के, और इसी तरह से bx बराबर हो जाएगा -9 के, और इसी तरह से c बराबर किसके हो जाएगा, -55 के, ठीक है। अब यहाँ पर x से कैंसिल हो जाएगा, x² से कैंसिल होगा, a बराबर किसके हो जाएगा, 4 के, b बराबर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, b बराबर किसके हो जाएगा, -9 के, और c बराबर है ही है -55 के, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला हमारे पास है x = -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। आप तमाम जितनी वैल्यूज़ हैं ऑल वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें,
इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में x इक्वल्स टू क्या होगा, -9 है ये b की वैल्यू, तो -9 लिख देता हूँ, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -9 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, और -4, a हमारे पास क्या है, a 4 है, 4 रिप्लेस कर दीजिएगा। अब c हमारे पास क्या -55 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या होगा 2, एंड a हमारे पास 4 है तो 4 लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर हम फर्दर 4 लिख देते हैं तो कंडीशन क्या बन जाएगी हमारे पास, अब आप देखिएगा x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस ये हो जाएगा 981, ठीक है। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, +880 होगा, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो 880 आपके पास आएगा। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिएगा, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 आपके पास 8 आएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, x इक्वल्स टू 9 प्लस माइनस इन दोनों को सॉल्व करें कैलकुलेटर से फर्दर, ये हो जाएगा 961 होगा, डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कीजिएगा, 961 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 31 आएगा, ठीक है। x इक्वल्स टू 9 प्लस माइनस 31 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। अब उसके बाद इसके दो वैल्यूज़ हैं, प्लस में भी है नेगेटिव में भी है, सेपरेट करेंगे, x इक्वल्स टू क्या होगा 9 प्लस 31 कर दीजिएगा एक बार, और दूसरी बार लिख दीजिएगा, सेकेंड टाइम आप लिखिएगा -31 डिवाइडेड बाई 8 कर दें। आप इन दोनों को फर्दर सॉल्व कर लें, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास 40 डिवाइडेड बाई क्या होगा 8 होगा, और इन दोनों को सॉल्व करें ये हो जाएगा -22 डिवाइडेड बाई 8 होगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस इसलिए लिख दिया क्योंकि ये 31 ग्रेटर नंबर है, तो जो ग्रेटर नंबर के साथ जो साइन है वो हम हमेशा लिख देते हैं। मैंने पिछले क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है, ये ख्याल लिखिएगा। तो x इक्वल से क्या होगा, ये आपस में कैलकुलेट करेंगे 5 आएगा, इन दोनों का आपस में कैलकुलेट करेंगे तो -11 डिवाइडेड बाई 4 होगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये हम कैंसिल कर देते हैं 4 यानी 2 से कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा, और ये 11 से, ये दोनों मज़ीद नहीं कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों कैंसिल हो जाती हैं। 8 के टेबल में ये आता है 40, तो इस वजह से ये 5 आ गया, ठीक है। तो आपके सोल्यूशन सेट क्या बना, x इक्वल्स टू सोल्यूशन सेट बन गया 5, -11 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल था, तो हमने आपको बता दिया। अब उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 ये है 16y² प्लस 25 इक्वल्स टू 0, ये है, ठीक है। अब इसमें देखना ये है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डेफिनेटली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें a0 नहीं है, यानी मैं लिख लूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन y लिख देता हूँ, अच्छा, क्योंकि यहाँ पर ये y है इसलिए मैं यहाँ y लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड में भी by प्लस c इक्वल्स टू 0। आप एग्ज़ाम में भी आप स्टैंडर्ड जो भी वेरिएबल होगा उसी वेरिएबल की इक्वेशन आप लिखेंगे, जो भी वेरिएबल होगा। सपोज यहाँ पर y वेरिएबल है तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन भी y लिखेंगे, फिर y से कंपैरिजन करवाएंगे, x मत लिखिएगा, x लिखेंगे तो नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है, तो आपको y ही लिखना। तो ये हो जाएगा आपके पास 9 16y² यानी कंपेयर करवाएं दोनों को, जब हम कंपेयर करवाएंगे तो ay² इक्वल्स टू 16y² हो जाएगा। और इसी तरह से, अच्छा एक बात और मैं यहाँ पर आपको भूल गया बताना, अब देखिएगा मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि आपको और आसानी से हो जाए। मैं लिख देता हूँ 16y² प्लस 0y कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर y टर्म नहीं है, y टर्म नहीं है, तो y टर्म नहीं है इसलिए मैंने 0y लिख दिया, और 25 आपको समझाने के लिए, आप एग्ज़ाम में लिखें ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर लिखेंगे तो यानी एग्जामिनर के लिए इम्प्रेशन अच्छा होगा, यानी बोलेंगे बच्चा समझदार है, बात इतनी सी है, ठीक है। ये हो जाएगा ay² बराबर किसके हो जाएगा 16y के स्क्वायर के, by किसके बराबर हो जाएगा आपके पास 0y के, और इसी तरह से c बराबर किसके हो जाएगा 25 के हो जाएगा, ठीक है। ये उसी तरह से आप कैंसिल करके दिखा दें या ना दिखा दें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
16 एंड b बराबर होगा 0 के एंड c बराबर किसके हो जाएगा 25 के। सही है। अब उसके बाद फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो अब आपके पास क्या फार्मूला क्या है, y लिखेंगे, x मत लिखिएगा, गलती मत कीजिएगा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। फॉर्मूला एग्जाम में लिखना मत भूलिएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिखना मत भूलिएगा, दोनों मत भूलिएगा, कंपैरिजन करवाना ही मत भूलिएगा। ये सारे स्टेप्स हैं एग्ज़ाम में। तो अब आप रिप्लेस कर दीजिए सारी वैल्यूज़ को। ये 0 है तो b की वैल्यू आपके पास क्या है 0 हो जाएगी, और प्लस माइनस b हमारे पास 0 है, स्क्वायर लिखिएगा, माइनस 4 हमारे पास 16 है, और a हमारे पास 16 है, और c हमारे पास क्या 25 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये हो जाएगा 2a आपके पास 16 है। ठीक है, लिख दिया मैंने, यहाँ तक तो मैंने लिख दिया। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये 0 है, ये ख़त्म हो जाएगी पूरी टर्म, क्योंकि 0 -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा, ये प्लस माइनस बचेगा आपके पास, और ये 0 ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, और इन दोनों का आप आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब आपस में सबको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1600 होगा। ठीक है, डिवाइड बाई 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, 2 मल्टीप्लाई बाई 16 आपके पास 32 होगा। सही है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ये हो जाएगा 16 का अगर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं तो अब आपके पास क्या आएगा। अच्छा, एक और बात ख्याल रखिएगा, यहाँ पर ये माइनस साइन है। ठीक है, यहाँ पर मैं माइनस लिखना भूल गया, ये माइनस लिख देता हूँ मैं, और मैं आसानी कर देता हूँ आपको, आसानी इस तरह से कर देता हूँ, इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये -1 को मैं अलग कर देता हूँ, और 1600 को मैं अलग कर देता हूँ। ऐसा मैं कर सकता हूँ कि आपसे पूछ रहा हूँ मैं, डेफिनेटली मैं ऐसा कर सकता हूँ। इसकी वजह क्या है देखिएगा, स्क्वायर रूट का आपके पास स्क्वायर रूट है दोनों के पास, यानी -1 के पास भी स्क्वायर रूट है और 1600 के पास भी स्क्वायर रूट है, दोनों के ऊपर पावर क्या है स्क्वायर रूट, यानी 1/2 मैं लिख दूँ, -1 पावर 1/2 एंड 1600 पावर 1/2। ठीक है, यानी स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, दोनों को मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ। सही है, तो अब अगर 1600 का अगर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन में स्क्वायर रूट क्या आएगा आपके पास, 1600 का स्क्वायर रूट आएगा 40। तो प्लस माइनस, अब -1 का क्या करेंगे भाई, -1 स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हमने पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि जब भी किसी भी -1 के साथ, जब भी -1 के साथ अगर स्क्वायर रूट आ जाए, यानी उसकी पावर 1/2 हो, ठीक है, पावर क्या हो 1/2 हो, तो वो हमेशा इमेजिनरी पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी, तो इसको हम आयोटा लिख देते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम इसको आयोटा नहीं लिखते हैं बल्कि हम जे के फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी -1 हमारे पास किसके बराबर है, -1 यानी सॉरी आयोटा बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर है। -1 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो अब आपके पास क्या आएगा, आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, ये हमारे पास मौजूद है, तो हम लिख सकते हैं आयोटा 40 डिवाइड बाई 32। ठीक है, अब इसको फर्दर देखिएगा, इसको फर्दर कैंसिल करेंगे, जब इसको कैंसिल करके लिखेंगे तो हमारे पास कैंसिल करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास ये होगा। ठीक है, x इक्वल्स टू प्लस माइनस, इन दोनों का आप कैंसिल कर दें, यानी कौन सा टेबल में आ रहा, 4 के टेबल में या 8 के टेबल में आ रहा। ठीक है, तो 8 के टेबल में आएगा तो 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये आपके पास आंसर है। तो हम सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू, अच्छा x नहीं है, मैंने x लिख दिया, देखिएगा आप भी मतलब आप गलती करेंगे, मैंने गलती करी है तो आप भी गलती मत कीजिएगा, y है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास क्या है, y है, तो ये ख्याल रखिएगा, ये एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर इसको ख्याल रखिएगा सॉल्व करते हुए। आउट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई क्या होगा 4। ठीक है, ये सॉल्यूशन सेट आपके पास है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके पास यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 पार्ट देखिएगा, 6 पार्ट हमारे पास है z² + 2
इक्वल्स टू 2z है, ठीक है। अब इसको पहले कन्वर्ट करेंगे किसमें, स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म में। स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म हमारे पास है जेड स्क्वायर ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, जेड है, तो जब यहाँ पर वेरिएबल जेड है तो डेफिनेटली हम स्टैंडर्ड इक्वेशन भी जेड ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर करवा दीजिएगा इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करवाएंगे तो ये हो जाएगा ए जेड स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, खाली जेड स्क्वायर के, और बी जेड बराबर किसके होगा, -2z के, और सी बराबर होगा किसके, 2 के, ठीक है। और जेड से जेड स्क्वायर से कैंसिल, ए होगा आपके पास 1 के, और बी हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 के, और सी बराबर किसके हो जाएगा, 2 के हो जाएगा, सही है। अब उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास फॉर्मूला जो होगा वो होगा z इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4 AC डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। ऑल वैल्यूज रिप्लेस कर दें इसमें। जब ऑल वैल्यूज रिप्लेस करेंगे इस फॉर्मूले में तो z बराबर किसके हो जाएगा, माइनस ये भी हमारे पास क्या -2 है, ठीक है। b हमारे पास क्या -2 है। जब हम b -2 रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस माइनस ये -2 के ऊपर स्क्वायर होगा, और -4 ए हमारे पास क्या है, 1 है, c हमारे पास क्या है, 2 है। रिप्लेस करते हैं सारी वैल्यूज, डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड करें, डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 × 1, ठीक है। ये दोनों आपस में कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा 2 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा 4 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें 8 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 सिंपल 2 होगा। अब नेक्स्ट पार्ट हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप, सॉरी पार्ट कह रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप हम कर सकते हैं 2 प्लस माइनस दोनों को सॉल्व करें, स्क्वायर रूट ऑफ -4 आएगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पर भी यही हो रहा जब पिछले क्वेश्चन में था, तो हम इसको भी अलग कर सकते हैं, यानी -4 का स्क्वायर रूट है तो ये हम लिख सकते हैं -1 के ऊपर भी अलग करके स्क्वायर रूट, और इसके ऊपर भी 4 के ऊपर भी अलग अलग करके स्क्वायर रूट हम क्या लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे तो क्या होगा 2 प्लस माइनस -1 एंड 4, ठीक है। और हमें ये बात मालूम है, -1 का जो स्क्वायर रूट होता है तो आपके पास आंसर आयोटा आता है, इमेजनरी पार्ट कहते हैं, आयोटा फॉर इमेजनरी। तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम जे लिखते हैं, ठीक है, ताकि कि करंट से डिफ्रेंशिएट करने के लिए, बाकी आयोटा इमेजनरी पार्ट ही है, ठीक है। ये इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 होगा, आयोटा 2 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2, ठीक है। अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो 2 कॉमन निकाल लीजिएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। और ये दोनों आपस में कैंसिल करवा दें, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या होगा z इक्वल्स टू, यहाँ पर वेरिएबल z है, अच्छा, z इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा। ये सॉल्यूशन सेट है आपके पास, हम लिख सकते हैं एस सॉल्यूशन सेट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 हमारे पास है, पार्ट नंबर 7 में u दिया हुआ, u वेरिएबल है, +3 u स्क्वायर +3 इक्वल्स टू 4u, ठीक है। अब ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन में नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर दें, u स्क्वायर, इसको शिफ्ट करवा दें राइट साइड लेफ्ट साइड पर, तो -4u + 3 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे हमारे पास u स्क्वायर प्लस bu प्लस c इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ये लिखेंगे, तो अब आपके पास कंपेयर करवा लीजिएगा, au स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर, bu इक्वल्स टू -4u एंड c इक्वल्स टू क्या होगा 3, ठीक है। वही काम जो पिछले क्वेश्चन में हमने कर चुके हैं, ये दोनों कैंसिल कर दीजिएगा, a बराबर किसके हो जाएगा 1 के,
और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो b किसके बराबर हो जाएगा -4 के, और c बराबर किसके हो जाएगा 3 के। ठीक है, अब स्टैंडर्ड जो फार्मूला जो होगा वो u के फॉर्म में होगा, u इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, आप रिप्लेस करते हैं वैल्यूज़ को, u इक्वल्स टू हो जाएगा b क्या है -4 है तो -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 के ऊपर स्क्वायर -4, a हमारे पास क्या 1 है, अब b हमारे पास क्या है, सॉरी c हमारे पास 3 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, a हमारे पास 1 है। ठीक है, ये बनेगा आपके पास u, यानी दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस -4 के ऊपर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 16 और ये दोनों हो जाएंगे 12। ठीक है, डिवाइड बाय 2। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 16 में से 12 आप कैलकुलेट करें तो प्लस माइनस हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट के अंदर और डिवाइड बाय 2। ठीक है, फर्दर कैलकुलेट करें 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट आपके पास आएगा 2 डिवाइडेड बाई 2। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। ठीक है, अब आपकी u बराबर किसके हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में है, सेपरेट कर दें उसको, 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 एंड 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब नेक्स्ट ऐड कर दें इनको, 6 डिवाइड बाई हो जाएगा 2 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा 3,1। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो सोल्यूशन सेट क्या बना आपके पास, सोल्यूशन सेट बना 3,1, ये आंसर है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट आपके पास है 8 पार्ट। 8 हमारे पास है 1/3p स्क्वायर माइनस 1/2p। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन, लेकिन इसमें कोई लॉजिक नहीं है और घबराने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि अपॉन में है, डिवाइडेड में, फ्रैक्शन में है। जब भी फ्रैक्शन में होता तो हमारे स्टूडेंट्स थोड़े से परेशान हो जाते हैं, यार फ्रैक्शन में इसको कैसे सॉल्व करें। तो फ्रैक्शन से आप घबराइएगा नहीं, फ्रैक्शन ना और आपकी और ना हमारी जान नहीं लेता। ठीक है, अब फ्रैक्शन को हम ख़त्म करेंगे। यहाँ पर 1/3 है, यहाँ पर 1/2 है, इस दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है 2 और 3 है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करवा दें 6 आएगा, और 6 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करवा दें, फ्रैक्शन ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। तो मैं कर देता हूँ 6 मल्टीप्लाइंग 6 ऑन बोथ साइड्स। तो मैं 6 से अगर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो 1/3 p स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 p प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 3 p स्क्वायर माइनस 6 डिवाइड बाई 2 p एंड 6 मल्टीप्लाई 1 क्या होगा आपके पास 6 आएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये 6 इससे भी मल्टीप्लाई किया तो ये 6/3 आया, ये 6 इससे मल्टीप्लाई किया तो इस वाली टर्म से 6/2 हुआ, और p प्लस 6 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो डेफिनेटली आपके पास 6 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 3 के टेबल में आ रहा दोनों, तो कैंसिल कर देंगे 2, यहाँ पर 2 है आपके पास, 2p स्क्वायर माइनस ये दोनों कैंसिल कर दें, ये हो जाएगा 3p प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये बहुत अक्सर पेपर में पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो ख्याल रखिएगा ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके जाइएगा, ऐसा मत चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन AP स्क्वायर, ठीक है, प्लस BP प्लस C इक्वल्स टू 0, ये स्टैंडर्ड है। इसको इससे कंपेयर करवाना, इसको इससे क्या करना, कंपेयर करना। जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, AP स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2p स्क्वायर के, अब BP बराबर किसके हो जाएगा 3p के, और C बराबर किसके हो जाएगा 6 के। ठीक है, ये टर्म इससे कंपैरिजन हो जाएगी, ये टर्म इससे कंपैरिजन हो जाएगा, ये टर्म इससे कंपैरिजन हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है। अच्छा ठीक है, ये -3 है,
तो ए नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो सकता है, पी से पी स्क्वायर कैंसिल, ए बराबर किसके हो जाएगा 2 के। अब बी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बी बराबर हो जाएगा -3 के और सी बराबर हो जाएगा 6 के। ठीक है, बहुत सिंपल था, मतलब इतना मुश्किल नहीं था कि हम घबरा जाएं देखकर। ठीक है, तो अब आपके पास वही फॉर्मूला, आप पी के फॉर्म में लिखेंगे, पी इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। आई थिंक सो, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अक्सर हम 3 नुक्ते भी लगा देते हैं। अच्छा, तो आप 3 नुक्ते भी लगा सकते हैं, 3 4। तो P हमारे पास क्या होगा, P इक्वल्स टू, रिप्लेस कर दें सारी वैल्यूज़, -3। क्यों -3 क्यों लिख दिया, क्योंकि B के साथ B बराबर है -3 के, तो इसलिए मैंने यहाँ पर -3 लिख दिया। ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 के ऊपर स्क्वायर और -4 एंड A हमारे पास क्या है 2 है और C हमारे पास क्या है 6 है, डिवाइडेड बाय 2 एंड A हमारे पास 2 है। ठीक है, तो आप सारी वैल्यूज रिप्लेस कर दें, फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 3, -1 कैंसिल होगा, 3 आएगा और प्लस माइनस 9 माइनस इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा 48। ठीक है, 48 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4। सही, अब हम इन दोनों को मजीद सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, P इक्वल्स टू 3, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 39 होगा। ठीक है, -39 होगा, ख्याल रखिएगा क्योंकि ये -48 ग्रेटर नंबर है तो -39 आएगा डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब -39 है तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, -39 का मतलब वो -1 स्क्वायर रूट 39 सेपरेट करके लिख दीजिएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आयोटा के, और रूट 39 हो जाएगा। 39 का स्क्वायर रूट मेरे ख्याल से कैलकुलेट नहीं होता है, कोई होल नंबर में नहीं आता, डेसिमल में आएगा, डेसिमल में नहीं लिखिएगा एग्जाम में। ठीक है, होल नंबर में लिखिएगा। तो इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस आयोटा 39 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये P है, ये सोल्यूशन सेट आपके पास बना। ठीक है, सोल्यूशन सेट हम हमेशा ऐसे लिख देते हैं। तो आई होप ये भी आपका समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, LX² प्लस L प्लस M x प्लस C इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, C नहीं है बल्कि M इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, LX² प्लस L प्लस M प्लस M इक्वल्स टू 0 ये है। अब इसमें x वेरिएबल है तो हम स्टैंडर्ड फार्मूला हमारे पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, कंपेयर करवा लें, a बराबर हो जाएगा L x² के, bx बराबर किसके हो जाएगा L प्लस m इंटू एक्स के, और c बराबर किसके हो जाएगा m के बराबर होगा। ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल होंगे, a बराबर किसके हो जाएगा L के, और b बराबर किसके हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा L प्लस m के, और c बराबर ऑलरेडी हमारे पास m के ही है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब सारी वैल्यूज इसमें क्या करेंगे, रिप्लेस कर दीजिएगा। x इक्वल्स टू b हमारे पास ये है तो मैं लिख देता हूँ माइनस L प्लस m प्लस माइनस L प्लस m के ऊपर होल स्क्वायर। ठीक है,
-4 ए हमारे पास है एल और सी हमारे पास एम डिवाइडेड बाय 2l हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल्स टू -l प्लस एम प्लस माइनस इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा, मैं आपको बताऊँगा। ये प्लस है, ये है l प्लस एम होल स्क्वायर है, इसको ओपन करें। हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास है ए प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला हमारे पास है, हमने बचपन में सीखा था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हमारे पास है। इस फार्मूले से इसको एक्सपेंड कर दें, ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर माइनस 4lm, ये बनेगा आपके पास डिवाइडेड बाय 2l हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप हम कर सकते हैं -l प्लस एम प्लस माइनस, यहाँ देखिएगा ये इसको ऐसे लिखिएगा क्योंकि इस जैसी टर्म यहाँ पर नहीं है, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। प्लस 2lm है और माइनस 4lm है, तो हम ये लिख सकते हैं प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा? क्योंकि -4lm है। ठीक है, ये -4lm है, ग्रेटर नंबर है, तो इसलिए ये वाला नंबर माइनस यहाँ लिखेंगे। अब ये देखिएगा, ये माइनस वाला फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इंटर कन्वर्ट हम कर सकते हैं, इसको इसमें और इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही हम कन्वर्ट कर देते हैं दोबारा से, ये हो जाएगा -l प्लस एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ l माइनस एम होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये l यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यही फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास। तो डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2l हो जाएगा। क्लियर है, आई होप। उसके बाद माइनस नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, ये दोनों आपस से कैंसिल होंगे। ठीक है, तो अगर आप कैंसिल कर देंगे तो बनेगा आपके पास प्लस माइनस l माइनस एम। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2l। सही, अब इसको फर्दर सॉल्व करें, इनको सेपरेट कर दें, क्योंकि प्लस में एक माइनस में लिखते हैं। इक्वल से क्या हो जाएगा, माइनस l प्लस एम प्लस l माइनस एम। ठीक है, डिवाइड बाई 2l। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस l प्लस एम माइनस l माइनस एम। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2l। आई होप। और अब ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे, -m l माइनस एम हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला माइनस टर्म इससे भी l से भी मल्टीप्लाई करेगा और m से भी मल्टीप्लाई करेगा। m के साथ माइनस प्लस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर तो प्लस ही है तो कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस m डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2l होगा। सही, और यहाँ पर क्या होगा, -l माइनस एम माइनस l प्लस एम होगा। ठीक है, ये कैसे हुआ देखिएगा, ये माइनस साइन l से मल्टीप्लाई किया तो -l हुआ, माइनस साइन प्लस m से मल्टीप्लाई किया तो -m हुआ, फिर यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस l से मल्टीप्लाई करेगा तो -l हो जाएगा, ये माइनस साइन इस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस होगा और m एच एस लिखा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो अब आपके -m माइनस 2m हो जाएगा डिवाइडेड बाय l, और यहाँ पर m से कैंसिल हो जाएगा तो आपके -l
माइनस एल यानी 2l हो जाएगा, डिवाइड बाई 2l। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपका समझ में आ गया हो। समझ रहे हैं? तो अब नेक्स्ट स्टेप हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा -2m डिवाइड बाई एल, और ये दोनों कैंसिल कर दें, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो -1 होगा। ठीक है, तो अब आपके पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोल्यूशन सेट, जो इसको हम लिखेंगे। सोल्यूशन सेट किस फॉर्म में था, एक्स फॉर्म में था। एक्स इक्वल से क्या होगा, -2m डिवाइड बाई एल -1, ये आंसर है। ठीक है, आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आपके ऊपर भी छोड़ दूँ। ठीक है, एक आध पार्ट और करवा देता हूँ। बाकी क्वेश्चन नंबर 10 है, आप खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वो भी बहुत आसान है, आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ बहुत लंबा सा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। अब इसकी क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। इन्हें लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है 6x² प्लस प्लस नहीं है बल्कि माइनस है, माइनस आपके पास 5 है, x -4 है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करें। फार्मूला आपके पास पता है, ax बराबर है किसके, x² बराबर है 6x² के, और bx बराबर किसके हो जाएगा, -5x के, और c बराबर हो जाएगा -4 के। तो आप आराम से इसको सॉल्व करते हैं। a बराबर है 6 के, और b बराबर है -5 के, और c बराबर हो जाएगा -4 के। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले में आप पुट कर दें और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 तो बहुत आसान है, लेकिन लिखा हुआ भयानक किस्म का। ठीक है, 2y - 1 इंटू 2y - 2 इक्वल्स टू 5y² - 7y + 2, यानी इतना बड़ा चौड़ा करके लिखा हुआ। ठीक है, लेकिन आप सॉल्व करेंगे, देखिएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, सॉल्व हो जाएगा ये। पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मौजूद नहीं है, तो हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आते हैं। उसके बाद देखेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक है, इक्वेशन है या नहीं है, पहले चेक करते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये हो जाएगा 2i इंटू 2i - 2, यानी ये टर्म इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर यहाँ पर माइनस साइन है, -1 लिखेंगे। फिर उसके बाद 2i और ये -2 हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म हम एज इट इज़ लिखेंगे, 5y² - 7y + 2 इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल टू लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ऑलरेडी इक्वल टू है। ठीक है, तो ये टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2i इंटू 4y² और 2i मल्टीप्लाई बाई -2 4y -1 मल्टीप्लाई बाई 2i 2i -1 मल्टीप्लाई बाई -2 एंड +2 इक्वल्स टू 5y² - 7y और +2। ठीक है, अब आप देखिएगा फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 4y², ये दोनों हो जाएंगे -6y + 2 इक्वल्स टू 5y² - 7y +2। आई होप ये आपका समझ में आ गया हो। 2i 6y, अच्छा ठीक है। ये अब हम इस दोनों को सेपरेट कर देते हैं, एक साथ कर देते हैं ताकि आसानी हो जाए। मैं पहले कैंसिल कर दूं कुछ आसानी के लिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और इनको एक साथ लिखिएगा, ये हो जाएगा 4y², इसको इधर शिफ्ट करवा दिए तो -5y हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -6y, ये दूसरी साइड पर शिफ्ट हो जाएगा तो +7y
इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा -y² और प्लस y इक्वल्स टू 0। अब ये आप सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपके लिए यहाँ तक मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा लेंदी है, तो मैं इसको अलग से किसी क्लास में सॉल्व कर देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 लेंदी है, क्वेश्चन नंबर 13 में कर देता हूँ अलग से किसी क्लास में मैं सॉल्व करूँगा क्वेश्चन नंबर 12 को, ठीक है। 5/2z -1 -1/5 -2z इक्वल्स टू 2। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, हमें कन्वर्ट करना है इसको किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेकर आना है, यानी ax² + bx + c, यानी az², यहाँ पर az है, z है तो az² + bz + c के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं ये काम कर देता हूँ, यहाँ पर 2z -1 है, यहाँ पर 5z -2 है, 5 -2z है, तो मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ इसको थ्रू आउट, ठीक है। या आप एलसीएम कैलकुलेट करें या आप थ्रू आउट मल्टीप्लाई करवा दें। मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 2z -1 एंड 5 -2z से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ बोथ साइड्स पर, ठीक है। जब मैं बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई करवा दूँ तो क्या कंडीशन बन जाएगी, किस तरह का बनेगा देखिएगा, 2z -1 एंड 5 -2z, ठीक है। ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा 5/2z से, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है इसके साथ, फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो अब आपके पास हो जाएगा 2z -1 5 -2z एंड ये आपके पास बन जाएगा 1/5 -2z, ठीक है। इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2z, यानी इक्वल्स टू 2 के दूसरी साइड पर भी मल्टीप्लाई करेगा, ये बनेगा आपके 2z -1 और 5 -2z, ठीक है। ये बताने में क्यों गलत कर रहा हूँ, 5 -2z हो जाएगा, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, क्लियर है। अब आप देखिएगा ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बचा आपके पास क्या चीज़, 5 × 5 -2z बच गया, ठीक है। ये 5 यहाँ लिख दिया मैंने पहले और ये बाद में लिख दिया, माइनस साइन यहाँ पर देखिएगा, ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 के साथ ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2z -1, ठीक है, इक्वल्स टू ये एज इट इज से आप लिख दीजिएगा 2z -1 एंड 5 -2z, ठीक है। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिएगा, ये बनेगा आपके पास 5 × 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 -10z और ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 2z +1 होगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो +1 आ जाएगा, इक्वल्स टू 2 मैं एज इट इज रहने देता हूँ, सही है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं आपस में, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या बनेगा 2z × 5 -2z और 1 लिखिएगा 1 -2z होगा, क्लियर है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रीअरेंज करें, ये 25 है, इसको 25 + 1 26 हो जाएगा, इन दोनों को सम करेंगे तो आपके 12z आएगा, ठीक है, और इक्वल्स टू 2 को आप एज इट इज रहने दें, पहले इनको सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 10, 2 × 5 10 हो जाएगा 10z और 2z × -2z ये हो जाएगा -4z², ठीक है, और ये से मल्टीप्लाई करा तो 5 + 2z होगा, क्लियर है।
और उसके बाद 26 माइनस 12z इक्वल्स टू, इसको पहले अरेंज कर दें, यह हो जाएगा 2, ये -4z स्क्वायर और ये दोनों सम हो जाएंगे तो ये हो जाएगा +12z, ठीक है, -5, 10z + 2z + 12z, ठीक है। अब आप देखिएगा इन दोनों में कॉमन है 2, में 2 कॉमन निकाल दो तो क्या है 13 - 6z हो जाएगा। मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि 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 बिकॉज ऑफ इस 2 से ख़त्म करने के लिए ऐसा किया। आप नहीं भी करें तो आपके पास आंसर में कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। तो फाइनली 13 6z इक्वल्स टू -4z स्क्वायर + 12z -5, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर दें, रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको इनको शिफ्ट करवा दें लेफ्ट हैंड साइड पर, ये हो जाएगा 4z स्क्वायर। मैं थोड़ा सा इसको खूबसूरत करके लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा -12z और ये -6z है तो यहाँ पर -6z एज इट इज लिखिएगा, और ये +13 है और ये 5 +5 होगा इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। जहाँ तक मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो 4 नेक्स्ट पार्ट हमारे पास होगा 4z स्क्वायर। ये z मुझसे हमेशा से अच्छा लिखा नहीं जाता, z स्क्वायर, इन दोनों का सम करें, ये हो जाएगा -18 18 भाई 18 क्या हो गया, 18 लिख दे भैया, 16 क्यों लिख रहे हो तुम। ये हो जाएगा 18z और +18 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर -12 -6 -18 होगा, ठीक है। और फर्दर आप सॉल्व करें, बल्कि यहाँ पर एक काम करें, कॉमन निकाल दें, 2 कॉमन निकाल दें, 2 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 4 तो नहीं निकल रहा लेकिन 2 कॉमन निकल सकता है, -9z +89 भाई 9, ठीक है, 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि 2 0 का बराबर नहीं हो सकता, तो मैं 2 नॉट इक्वल टू 0 कर दिया वाला 2, तो बाकी मैं लिख देता हूँ 2z स्क्वायर -9 + 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। यहाँ पर मैंने 2 नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखा, क्योंकि मैं 2 0 के बराबर नहीं ले सकता, ठीक है। ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 के बराबर हुआ तो ये पूरी टर्म ख़त्म हो जाएगी, 2 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब वही काम करेंगे, az स्क्वायर + bz + c इक्वल्स टू 0 करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ तक स्टॉप कर देता हूँ, यहाँ से आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। az स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2z स्क्वायर के, एंड bz बराबर हो जाएगा -9z के, ठीक है। और आपके पास c बराबर हो जाएगा 9 के। तो नेक्स्ट पार्ट आपके पास हो गया, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, a बराबर हो जाएगा 2 के, b बराबर हो जाएगा -9 के, और c बराबर हो जाएगा 9 के। तो आप फर्दर फार्मूला लगा के आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 14 से आगे मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 से आगे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। आप फार्मूला अप्लाई कर दें, +-b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। मैं यहाँ तक स्टॉप कर देता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम